नमस्कार। आज के इस सेशन में आप लोग का स्वागत है और आज के सेशन करने का प्रमुख उद्देश्य है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आने वाली है और हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं अभय कुमार यादव। ये पिछले एक साल से हमारे संस्था में जुड़े हुए हैं और फाउंडेशन की क्लासेस कर रहे हैं। इनका अभी तक एज 18 नहीं पहुंचा था और अभी इन्होंने नवंबर में ही अपने 18 वर्ष को क्रॉस किया है। तो अब ये ग्रुप डी की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो गए हैं और अब ये चाह रहे हैं कि आने वाले जो एग्जाम्स के फॉर्म आने वाले हैं उसको ये भी भरना स्टार्ट करें। लेकिन इनके मन में कुछ दुविधा है और इनके मन में जो दुविधा है मेरे ख्याल से ग्रुप डी की तैयारी करने वाले जो अभी नए छात्र होंगे जिनका 18 वर्ष पूरा हो गया होगा उनके भी मन में ये दुविधा होगा और इसीलिए हम चाहे कि जब इनको बता ही रहे तो एक छोटा सा वीडियो बना लिया जाए और आप सभी तक ये इंफॉर्मेशन को पहुंचा दिया जाए। तो अभय बाबू आप बताइए कि आपका क्या दिक्कत है या क्या आप पूछना चाहते हैं। सर हम आपके यहाँ तैयारी कर रहे हैं लगभग एक साल से। हम जब यहाँ पे आए थे तो हमारी एज 18 नहीं कंप्लीट थी, लेकिन अब 18 कंप्लीट हो जाएगी। सर हमको दिक्कत ये हो रहा है कि अभी पहले तो ये ग्रुप डी के लिए शॉर्ट नोटिस आया है जो दिख रहा है सोशल मीडिया पर वायरल है, उसमें हमारा एज है इसलिए कि 1 7 25 तक वो दिख रहा है कि मांग रहा है। तो सर उसकी तैयारी कैसे करें और क्या ये सही है या गलत है, क्योंकि टीसीएस का जो लेवल दिखा है इसमें एएलपी और टेक्नीशियन आरआरबी जेई वगैरह में उस हिसाब से तो लग रहा है सर कि मतलब ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और सर आपके यहाँ जब से पढ़ रहे हैं बहुत डीपली सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो सर उस हिसाब से लेवल तो हमारा मतलब ज़्यादा लग रहा है और पेपर का लेवल मतलब ऊपर से जैसे लग रहा है कि पूछा जा रहा है। तो सर इस पर आप मतलब क्या मार्गदर्शन करेंगे। अभय कुमार आप एक साथ इतना सारा क्वेश्चन पूछ दिए हैं कि हम आपके सवाल का एक एक करके जवाब देंगे, इसलिए हम चाहेंगे कि आप एक एक करके क्वेश्चन पूछिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपने पूछा पहले हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि आपने पूछा कि जो सोशल मीडिया पर नोटिस वायरल है क्या वो सही है। देखिए ये सही ही है और इसीलिए सही है क्योंकि पिछले साल ही जनवरी के आसपास में सरकार ने बता दिया था, रेलवे मंत्रालय ने एक शॉर्ट नोटिस जारी किया था कि कब कौन सी वैकेंसी आएगी और उस समय स्पष्ट कर दिया था कि नवंबर दिसंबर में ग्रुप डी की वैकेंसी वो देने वाले हैं। इसीलिए ग्रुप डी की वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी और जैसा कि अभी पता चल रहा है सोशल मीडिया के जरिए ही कि लगभग 32,000 सीट आने वाला है। लेकिन जो जानकारी है उसके हिसाब से वैकेंसी की संख्या जो है वो बहुत ज्यादा है, मतलब रेलवे की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है लेकिन वैकेंसी की संख्या 32,000 है। आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ेगी क्योंकि लगातार बच्चे और टीचर्स इस चीज की मांग उठा रहे हैं और वो इसके लिए ट्विटर कैंपेनिंग और जहां तहां पर अपनी बातों को रखने का और भी अलग अलग माध्यम, चाहे वो धरना हो चाहे वो रेलवे के पटरी तक पहुंच करके अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का तरीका हो, तो ये तरीके से सरकार तक ये बातें पहुंच रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वैकेंसी की संख्या बढ़ेगी और एक बड़े नंबर तक बढ़ेगी जिसमें कि एक आम वर्ग का बच्चा भी, और ग्रुप डी का तैयारी का जहां तक बात है तो ये आम वर्ग का बच्चा से भी थोड़ा सा जो लो लेवल का होता है वो बच्चे भी तैयारी करते हैं। तो अगर अधिक वैकेंसी आती है तो अधिक परिवारों में नौकरी जाती है और अधिक परिवार खुशहाल होते हैं। तो सर इसका लेवल मतलब क्या रहेगा जो फिलहाल जो चल रहा है आरआरबी एएलपी का हो गया एग्जाम, टेक्नीशियन का हो गया, इसमें तो मतलब देखा जाए तो लेवल बहुत ज़्यादा लो था और सर फाउंडेशन बैच में यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका लेवल इसके हिसाब से तो अधिक है। बच्चे जितना पढ़े वो अलग चीज़ है, लेकिन सर जो आप पढ़ाते हैं और बाकी टीचर्स जो पढ़ाते हैं प्रगति पथ में, सर इन लोगों का लेवल तो ज़्यादा हाई हो जा रहा है। तो सर इस पर मतलब क्या करें। देखिए अब टीसीएस का अभी का जो वर्तमान का पैटर्न है उसके हिसाब से क्वेश्चन क्या मीडियम लेवल का है ना। देखिए अगर आप कहते हैं कि क्वेश्चन बहुत आसान है तो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग एग्जाम से जो है उन बच्चों से बात कर लीजिए जो एग्जाम दे करके आए। अगर लेवल इजी है तो उनका जो सिलेक्शन 100% क्या वो कंफर्म है। देखिए बच्चे क्या है ना या मार्केट जो है वो 50 60 65 70 क्वेश्चन को इजी देख करके वो सारा चीज तय कर देता है, लेकिन जब 10-20 क्वेश्चन जो है जो कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जब तक आप उन अच्छे क्वेश्चन को नहीं कीजिएगा ना तब तक रिजल्ट नहीं होगा। इसीलिए आपका फोकस
उस 10-20 क्वेश्चन पे होना चाहिए। देखिए 60-70 क्वेश्चन तो आप किताब से भी पढ़ लीजिएगा, बन जाएगा, लेकिन जिस पर रिजल्ट डिसाइड होता है ना, वो 10-20 क्वेश्चन ही होता है। उसी 10-20 क्वेश्चन के लिए मेहनत करना है और अच्छे से मेहनत करना है, और अच्छे से मेहनत करने के लिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना जरूरी है। इसीलिए प्रगति पथ का जो लेवल है वही लेवल आगे भी रहेगा। और बच्चों के हम लोग क्या कहते हैं, बार बार कहते हैं कि फिजिक्स पढ़ाने के लिए तो 2 महीना समय काफी है, लेकिन हम आपको 6 महीना 8 महीना क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि हम आपके थिंकिंग लेवल को बढ़ाते हैं। क्योंकि जब तक थिंकिंग लेवल नहीं बढ़ेगा ना, तब तक आसान क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत कर दीजिएगा, है ना। और यही हुआ इस बार कि बच्चों का, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान था लेकिन थिंकिंग लेवल उस तक नहीं है, जिसके कारण क्या हुआ कि आसान क्वेश्चन भी गलत कर पाए और थोड़ा सा भी क्वेश्चन में जहां पर ट्विस्ट था वो क्वेश्चन वो नहीं कर पाए। तो मेरा ग्रुप डी की तैयारी करने वाले जो विद्यार्थी जो अब लगेंगे और जो लगे हुए हैं, उनसे एक ही बात कहेंगे कि आप अपने थिंकिंग लेवल को बढ़ाइए। एनसीईआरटी पढ़ना है भाई, लेकिन उसमें भी थिंकिंग एक लेवल होता है जिस लेवल पर आप जब तक नहीं पहुंचते तब तक आपका मेरिट नहीं बनता है। ये देखो, कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है, ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि आपको फर्स्ट डिवीजन लाना है, आपको 60 लाना है, आपको 65 लाना है, आपको 50% लाना है। ये कोई बार बार कहते हैं, ये एग्जाम एकेडमिक एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि 100 में 80 आना चाहिए, 100 में 100 आना चाहिए। जो सबको आए वो तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन जो ऐसी भी कुछ चीजें आनी चाहिए जो केवल कुछ लोगों को आता है, तभी जाकर के आपका मेरिट बनता है, तभी जाकर के आपका रिजल्ट बनता है। पढ़ाई में कंसंट्रेशन अबे बाबू बहुत जरूरी है। जब तक आप कंसंट्रेट नहीं कीजिएगा, फुल्ली डिवोटेड नहीं हो गया, पूरा समर्पण नहीं दीजिएगा, अच्छा प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, तब तक रिजल्ट होना मतलब इतना आसान नहीं है। तो सर अब आगे क्या करना चाहिए हम लोग को, और आपकी राय क्या रहेगी, मतलब किस प्रकार से आप हम लोग की हेल्प करेंगे इसके लिए? देखिए, अभी आगे ये करना है कि आपको एनसीईआरटीज को अच्छे से फॉलो करना है, बेसिक बुक्स को अच्छे से बनाना है। बार बार बोलते हैं थिंकिंग लेवल को बढ़ाना है, और थिंकिंग लेवल बढ़ाने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन हर टॉपिक में अच्छे भी करना जरूरी होता है। ठीक है जी सर। सर ग्रुप डी में मतलब आईटीआई पूछेगा, मतलब मांगेगा, या फिर नॉन आईटीआई वाला? देखिए, अभी तो ये सब वैकेंसी के में आने वाली बातें होंगी, है ना। जब तक वैकेंसी क्लियर नहीं हो जाता तब तक इस सवाल का जवाब देना थोड़ा सा मेरे लिए भी मुश्किल है ना। तो वो आप आने वाले समय में थोड़ा सा बस इंतजार कर लीजिए, वैकेंसी तो आने ही वाली है। तो देखिए, अभय कुमार का जो भी डाउट था वो सारे डाउट उन्होंने पूछ लिया। आपको अगर कोई डाउट है, आप भी अगर हमसे कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो आप वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगला जब हम वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, तो आपके सारे कमेंट्स जो हैं वो आपके जो भी डाउट्स हैं इसको भी हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। जुड़ने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।